हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्प वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो आज चलिए हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर कि टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसको लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ द लेमिनार फ्लो ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड हैविंग द विस्कोसिटी इज म्यू थ्रू अ पाइप ऑफ द डायमीटर डी, प्रेशर ग्रेडियंट इन द फ्लो क्या होगा? अगर ये है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी उसकी होगी v बराबर 1/32 म्यू। क्योंकि आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 32 म्यू वी एल बटे डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, गलत हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द पाथ ट्रेस्ड बाई अ सिंगल पार्टिकल ऑफ स्मोक इशूइंग बाई अ बर्निंग वुड स्टिक। तो जहाँ भी स्मोक का नाम दिखता है तो लोग ज़्यादातर स्ट्रिक लाइन लगाते हैं। ठीक है, या वुडन स्टिक का दिखता है तब। ठीक है, तो लेकिन ये पाथ ट्रेस का बोल रहा है। पाथ ट्रेस का मतलब होता है जहाँ पाथ ट्रेस कर रहा होता है उसको बोलते हैं पाथ लाइन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो और ये याद रखना है कि स्टडी फ्लो के लिए पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रिक लाइन जो कोइंसाइड करती है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन और पाथ लाइन की डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच टू फोर्सेस आर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स जब लेमिनार फ्लो होता है तो कौन से फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? तो ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से फोर्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, विस्कस फोर्स और प्रेशर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जब हमारा क्या हो रहा होता है, लेमिनार फ्लो हो रहा होता है। ठीक, बाकी का आप देख ही सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन इसका। अगली बात करते हैं कि डबल फीड पंप इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड। ठीक है, डबल फीड पंप का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो जनरली उसका हम मीडियम साइज़ के बॉयलर में करते हैं, डबल फीड पंप का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगल एक्टिंग होता है, डबल एक्टिंग टाइप के 2 टाइप के पंप होते हैं और एक रोटरी होता है। ठीक है, 3 अलग-अलग टाइप के ये पंप हैं। डबल एक्टिंग पंप जो है मीडियम साइज़ के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट ऑफ द पंप, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट, तो इसको हम ज़्यादातर पढ़ लेते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये ओवरऑल एफिशिएंसी होता है। मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको इसमें मैकेनिकल नहीं मानना है। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी नहीं होगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? द पावर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल इज, ये इसका जो रेशियो होता है वो देखिए ये दे रखा है, पावर एट द इम्पेलर बटे पावर एट द शाफ्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए वर्टिकल सरफेस में नॉट बी सब्जेक्टेड टू, कौन सा मतलब एक वर्टिकल सरफेस के अंदर कौन सी चीज़ नहीं हो सकती? प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ओवर एनोदर ऑन बोथ साइड, मतलब एक ही लिक्विड है वो दोनों साइड में है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ओवर एनोदर ऑन वन साइड, मतलब एक ही टाइप का लिक्विड दोनों साइड में या फिर एक ही टाइप का लिक्विड एक साइड में। तीसरा है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन बोथ साइड, ये अलग लिक्विड है। ठीक है, दो अलग लिक्विड हैं दोनों साइड में। प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ऑन वन साइड। ठीक है, तो देखिए ये चौथा वाला भी सही हो सकता था, तीसरा भी और दूसरा भी, लेकिन पहला वाला नहीं हो सकता क्योंकि एक ही साइड का लिक्विड, एक ही तरीके का लिक्विड दोनों साइड में होना, ये जो है वर्टिकल सरफेस में नहीं आता। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। ये न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर आपको निकालना है। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 2 आ जाएगा। ठीक, ना हो तो एक्सप्लेनेशन आप इसमें बर्नौली लगा के कर सकते हैं, बहुत आसान था ये तो। अब एक क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द फैक्टर व्हेन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ द बीकर डिक्रीज व्हेन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम रिड्यूस टू 1/4। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें फॉर्मूला होता है पी बराबर हाफ रो जी, वो वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाफ रो जी एच स्क्वायर। तो एच कितना दे रखा है आपका? एच की पावर 4। जब हाइट को आपने 1/4 कर दिया है तो देखिए हाइट को आपने 1/4 किया है। ठीक है, तो फोर्स में कितना चेंज हो जाएगा? 1/16 का चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/16 आपका जो है चेंज हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एफ बराबर हाफ रो जी एच स्क्वायर। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। लेमिनार फ्लो क्या आएगा?
तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके निकालेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला था, क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आप इसको डाउट में डाल रखा है, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन अ लिक्विड रोटेट एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो तो प्रेशर किसके साथ चेंज होता है? प्रेशर चेंज होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, ये होता है dp/dr इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर रो, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप P बराबर देख सकते हैं, टोटल प्रेशर जो होता है आर स्क्वायर, आर की पावर स्क्वायर के, आप इस आर से, ये चेंज इन प्रेशर है, ठीक है, वेरिएशन इन प्रेशर है, नीचे वाला टोटल प्रेशर है। और इसने बात किसकी की है? इसने बात की प्रेशर की बात, यानी कि टोटल प्रेशर की बात कर रहा है वो, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, दे रखा है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, टैंक के बारे में दे रखा है, इसमें आपको सिंपली बर्नौली वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, ठीक। बर्नौली नहीं, सॉरी, वो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगा के आपको इसको करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन स्टडी लेमिनार फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डाया डी कांस्टेंट डिस्चार्ज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? तो आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो किसके डाया के प्रोपोर्शनल होता है, डाया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ d⁴, गलत नहीं मानना है, d⁴ नहीं मानना है, ना d² मानना है, d⁴ होता है। फॉर्मूला ये हो गया। आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएं कि डेल्टा पी, जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोला है ना उसने, एच की वैल्यू आपको निकालनी है, आप इससे कंफ्यूज मत हो ना, 32 म्यू वी एल बने रो जी d², तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ d² लगा दे, गलत हो जाएगा। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? 128 म्यू क्यू एल बटे पाई जी d⁴, ठीक है, ये होता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि इसने क्या, अब ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी कि सही तो ये भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d⁴, लेकिन उसने बोल दिया है कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए। अब इस फॉर्मूले में डिस्चार्ज कहाँ आ रहा है? पहले वाले में डिस्चार्ज नहीं आ रहा, लेकिन नीचे वाले में देखिए, जब Q का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो उसमें डिस्चार्ज आता है, और डिस्चार्ज इसमें आएगा, उसमें d⁴ लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी एक न्यूमेरिकल है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू व्हेन द कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा बराबर 0। सिग्मा मतलब हमारा कैविटेशन कब 0 होगा? कैविटेशन फैक्टर जो होता है कब 0 होगा? जब हमारा लोकल प्रेशर रिड्यूस टू वेपर प्रेशर, जो मतलब एक तरीके से कैविटेशन फैक्टर कब उसके बराबर आएगा? जब लोकल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है, उससे कम हो जाए। कैविटेशन या स्टार्ट हो रहा हो, या बॉइलिंग लिक्विड में स्टार्ट हो रही हो, तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन कैविटेशन स्टॉप पे ये नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखिए तीनों, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैविटेशन से क्या क्या होता है, ये मेटेलिक सरफेस डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से नॉइज़ वगैरह होता है, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब में हमारा एफिशिएंसी को ये रिड्यूस कर देता है, ठीक। ये हमारा आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेल्टन व्हील। वर्ल वेलोसिटी दे रखी है, v एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, u एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बकेट है, ठीक है। तो वर्ल वेलोसिटी क्या होती है? वर्ल वेलोसिटी हमारी निकल के आती है v माइनस, सॉरी, वर्ल वेलोसिटी जो होती है एब्सोल्यूट के बराबर हो जाती है, किसकी? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट की, और बकेट की 0 रहती है हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है उसने कि फ्रांसिस टरबाइन के लिए कौन सा होता है। तो ये तो आपको पता है कि स्पीड बढ़ने के साथ डिस्चार्ज जो हमारा डिक्रीज हो, वो डिस्चार्ज बढ़ने के स्पीड बढ़ने के साथ डिस्चार्ज हमारा डिक्रीज होता रहता है, तो वो फ्रांसिस टरबाइन है। यानी कि जेड वाला आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, एक्स मार देते हैं, एक्स नहीं है, जेड है, ठीक है। जो कर्व होता है वो एफिशिएंसी का होता है, कौन सा, बीटा इज ग्रेटर देन, बीटा इज लेस देन, ठीक है, वो अलग कर्व है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। कर्व पूछता है कौन से कर्व को क्या बोलते हैं, तो देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो होता है उसको कांस्टेंट हेड कर्व बोलते हैं, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को कांस्टेंट स्पीड कर्व बोलते हैं, और मसल वाले को कांस्टेंट एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ एनपीएसएच रिक्वायर्ड टू पंप इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर एनपीएसएच सेटिस्फाई नहीं हो रहा है पंप के अंदर तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कैविटेशन हो जाएगा, ठीक है।
और इट विल नॉट डेवलप सफिशिएंट हेड टू रेज वाटर, वाटर को नहीं कर पाएगा, कैविटेशन हो जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी का इस पर या डिस्चार्ज के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बी और सी नहीं होंगे, ए और डी इसके सही आंसर होंगे। लेकिन बहुत से लोग ए बी सी डी चारों मार देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए एंड डी इसका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसको ये भी न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करके देखिए, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। जो भी इसका आंसर है, ठीक है, तो रो क्यू वी माइनस यू करके जो फॉर्मूला लगना था वही फॉर्मूला इसमें लगाया है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये एक फिर नोजल का क्वेश्चन दे दिया। इसमें क्या करना है कि आपको दे रखा है, डाया दे रखा है, स्पीड दे रखी, आरपीएम दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है, ठीक है, और आपको हेड दे दिया है। पावर निकालना है तो सिंपल है, रो जी क्यू एच एफिशिएंसी बटे 1000, वो जो भी करके आपका निकल के आएगा, ये देखिए रो जी क्यू एच, उस तरीके से करके आपको निकालना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, द पेल्टन व्हील कैन बी इंस्टॉल्ड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, पेल्टन व्हील को आप जो है हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, सही है या गलत है बताना है। विच ऑप्टिमम एफिशिएंसी एट रनअवे स्पीड रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, बाई कन्वर्टिंग द अवेलेबल एनर्जी फुली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंटरिंग द रोटर। तो देखिए सी वाला जो ऑप्शन है, पहला, फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला मुझे जो है गलत वो लग रहा है। पहला वाला तो सही है और डी वाला सही है, बी और सी सही नहीं है। ठीक है, रन अवे स्पीड पर एफिशिएंसी में ऑप्टिमम नहीं मिलेगी, है ना, और रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में सबमर्ज्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चन थोड़े अजीब टाइप के आ जाते हैं एक दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी न्यूमेरिकल है, ये आसान है, इसको आप कर ही लेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो भी आ रहा होगा, शायद 38 आ रहा है, 38 इसका आंसर है, आपको लगाना है पाई डी एन करके, और उससे वी आपका निकाल लेंगे, वी जो है यू के बराबर ही रहेगा। ठीक है, और वी की जगह पे आपको हेड निकाल देना है, और टोटल डिलीवरी में से उसका निकाल देना है। ठीक है, टोटल हाइट जो है निकलेगी वो टोटल हेड में से हेड अवेलेबल एट द डिलीवरी, वो आपको माइनस कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा, इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, जो रेशियो निकालना है कि कितना वॉल्यूम कितना परसेंटेज डूबा है, बता रखा है उसने, इतने परसेंटेज डूबा है मरकरी में और इतना परसेंटेज डूबा है वाटर में। बाउंसी फोर्स निकालना है तो बहुत आसान है, 40/40/60 आप इसमें कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी करना होता है, इसने बहुत टिपिकल किया है, सिंपली 40/60 कर दीजिए, आंसर आ जाता है। ठीक, ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा आप देख सकते हैं। इसमें ए पे प्रेशर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वाटर में नीचे की ओर जाते हैं हमेशा प्रेशर जो बढ़ता है, ऊपर की ओर जाते जाएंगे प्रेशर घटेगा। इस जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से प्रेशर नीचे का हम काउंट नहीं करेंगे, उससे ऊपर का ही काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों साइड में, दोनों लिम्स में जो प्रेशर है वो हाइट जो है सेम रहेगी, उस हाइट तक हम जो है प्रेशर को काउंट कर लेते हैं। तो इसका मैं सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। सॉल्यूशन किस तरीके से है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो है ये भी का डायनेमिक सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, इसमें 1:25 मॉडल दे रखा है। ठीक है, वेलोसिटी इसकी निकाल दी है, तो वेलोसिटी आप जो भी निकल के आए इसको निकाल सकते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से, मैं सॉल्यूशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंशियल मैनोमीटर आर डिवाइस यूज टू मीजर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है, तो बहुत से लोग लगाते हैं कि एट डिफरेंट पॉइंट इन सेम पाइप। सेम पाइप नहीं होता, सेम पाइप भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और डिफरेंट पॉइंट भी होता है, तो इसीलिए ये वाला इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है कि अगर हम डाया को 50% इंक्रीज कर दें तो प्रेशर ड्रॉप में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि D⁴ होता है प्रेशर ड्रॉप जो है, डिस्चार्ज अगर कांस्टेंट है, देखिए डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D⁴ पढ़ा था। ठीक है, तो 25 पचम 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है, उस तरीके से जब आप इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 80% मतलब 50% का 1.5 का जो भी आप कर रहे हैं उसका 4 टाइम्स करेंगे ना तो 5 आएगा, 5 गुना मतलब उसका चेंज हो जाएगा। तो 5 गुना बदलने पर ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 80% ड्रॉप आएगा। ठीक है, 50% इंक्रीज करने पर डाया 80% ड्रॉप आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट मतलब डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड बाई अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है, हेड पर, क्वांटिटी पर, या एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर, या स्पेसिफिक वेट। ठीक है,
तो इसमें देखिए क्वांटिटी भी बहुत लोग सोचते हैं कि वाटर पे तो डिपेंड करता है कितना अमाउंट आ रहा है, मास फ्लो रेट एक तरीके से, लेकिन मास फ्लो रेट पे नहीं करता, हेड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। द हाइड्रो पावर प्लांट which utilize the minimum flow in a river having no applicable pondage on its upstream are called। इसको क्या बोलते हैं, तो होता है रन ऑफ रिवर प्लांट्स। ठीक है, जिसके लिए कोई अलग से पॉन्ड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मिनिमम फ्लो से ही हमारा काम चल जाता है। एक क्वेश्चन है कि फॉर अ वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स टर्बाइन में जो प्रेशर ड्रॉप है वो किसके अंदर होता है, तो प्रेशर ड्रॉप हमेशा सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स टर्बाइन की बात करेगा तो नोजल के अंदर ही होगा। ठीक है, बाकी अगर इम्पल्स रिएक्शन की बात करेगा तो मूविंग ब्लेड और नोजल दोनों के अंदर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ उसका। हाँ, ये देखिए, जैसे वेलोसिटी प्रोफाइल है, इसमें जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो देखिए नोजल के अंदर है, फिर पूरे में एकदम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग वाला है उसमें ये जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग वाला है इसमें देखिए वेलोसिटी बदलती रहती है। अगर बोल देता कि रेट्यू टर्बाइन या प्रेशर कंपाउंडिंग है तो वो नोजल में हमेशा चेंज होता रहेगा, मूविंग ब्लेड में हमेशा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बोल रखा है द रेक्टेंगुलर, आपने पढ़ा होगा कि एम बराबर जो निकल के आता है बी बराबर डी/2। ठीक है, तो डेप्थ और बी और डी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो 1:2 या 2:1 जो भी निकल के आए। ठीक है, डी बराबर b/2 जो निकल के आता है वो आपको लगा देना है यहाँ पे। ठीक, तो ये इसका है। बाकी कुछ चीज़ें मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे पूछा था उसने y बराबर कितना हो जाएगा, y0 y2, रेक्टेंगल ट्राइपोज़ाइडल में भी यही होगा। ट्राइंगल में जो होता है वो 2√2 होता है और सर्कुलर में 0.29d होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोलिक रेडियस अगर बात करता है वो, ठीक है, तो हाइड्रोलिक रेडियस आपको याद रखना है, हाइड्रोलिक रेडियस कितनी होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो कैसे होता है, स्टीप स्लोप टू माइल्ड स्लोप होता है। ठीक है, पहले स्टीप होगा फिर माइल्ड होगा, मतलब पहले एकदम सडन डिक्रीज फिर धीरे धीरे इंक्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द प्रेशर राइज इन द इम्पेलर शुड बी इक्वल टू विच हेड। ठीक है, इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट डिलीवरी लिक्विड। ठीक है, तो इसमें पूछा है इम्पेलर किस हेड के बराबर हो जाता है इम्पेलर का प्रेशर राइज, तो वो जो होता है मैनोमीट्रिक हेड के बराबर रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। विच इज़ द फ्लूड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। किसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ में, तो वो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड डू नॉट चेंज विद द विस्कोसिटी डू नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसमें गलती कर देते हैं कि सोचते हैं कि टाउ बराबर म्यू जो है इंटू dy/dy इज नॉट इक्वल टू, जब बराबर नहीं होता है तो नॉन न्यूटोनियन के लिए लगा देते हैं, तो वो सोच के लोग नॉन न्यूटोनियन लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड इसका सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई द नो स्लिप कंडीशन ऑफ द सॉलिड बाउंड्री। ठीक है, स्टेटमेंट 1, द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन फ्लो आइडियल फ्लूइड्स। और थर्ड स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, टू जोन्स। ठीक है, तो तीसरा वाला सही है। ठीक है, और बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करती है आइडियल फ्लूइड के लिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, द विस्कस फ्लूइड के लिए नो स्लिप कंडीशन सॉलिड बाउंड्री में, ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है, पहला थर्ड सही है, सेकंड वाला इसका गलत है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। आइडियल के लिए ज़रूरी नहीं है आइडियल के लिए यूज़ हो, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, द फ्लो नीड टू बी विस्कस फॉर बाउंड्री लेयर कंडीशन। विस्कस होना चाहिए लेकिन आइडियल जरूरी नहीं कि वो आइडियल हो। अब आइडियल फ्लूइड हो जाएगा तो विस्कस तो होगा ही नहीं, क्योंकि विस्कोसिटी आइडियल फ्लूइड के लिए तो जीरो होती है। ठीक है, तो विस्कस होना जरूरी भी है, लेकिन नो स्लिप कंडीशन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब नो स्लिप सोच के आप सोचेंगे विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी, क्यों स्लिप नहीं हो रहा है, क्योंकि स्लिप तो तभी होगा ना जब विस्कोसिटी कहीं ना कहीं होगी। तो ये सोच के लगा देते हैं कि नो स्लिप बोल रहा है मीन्स विस्कोसिटी जीरो, और विस्कोसिटी जीरो मीन्स आइडियल, तो आइडियल भी सच लगता है और ये भी सही लगता है, और ये तीसरा तो है ही सही, तो ऑल सही लगते हैं और ऑल थ्री आर करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। आइडियल के लिए इसको यूज नहीं करते। ठीक, विच वन इज करेक्ट अबाउट स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, स्किन फ्रिक्शन जीरो, सेपरेशन बिटवीन फार्दर डाउन स्ट्रीम, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं।
ड्राफ्ट ट्यूब एट द रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो हमेशा ड्राफ्ट ट्यूब को अगर एग्जिट पर हम लगा रहे हैं तो वो इमर्ज्ड होना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, बहुत से लोग लगा देते हैं आइदर बिलो या अबव करके, ये नहीं होगा, ये हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाई एफिशिएंसी ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ पार्ट लोड के लिए कौन सा यूज़ किया जा सकता है? तो कैप्लान का यूज़ कर सकते हो, पेल्टन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना। फ्रांसिस और प्रोपेलर नहीं यूज़ होता, ठीक है। फ्रांसिस और प्रोपेलर जो है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एट द सेंटर लाइन ऑफ अ पाइप फ्लोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो। आप सोचते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो तो शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम लगाते हैं, लेकिन नहीं, शियर स्ट्रेस सेंटर पे हमेशा जीरो होगा लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। तो जीरो आंसर, ये देखिए इस तरीके से सोचते हैं कि वेलोसिटी प्रोफाइल मैक्सिमम है तो जीरो हो जाएगा, या पाइप के साइड में जीरो है तो बीच में मैक्सिमम होगा, लेकिन नहीं, वो तो अलग है। उसने क्या बोला है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो, ठीक है। उसने पहले ही बोल दिया कि द सेंटर लाइन ऑफ द पार्ट, सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप, पाइप के सेंटर पे पूछा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली लाइन को तो हटा ही दीजिए, सेंटर पे पूछा है तो शियर स्ट्रेस जीरो मारना है, ठीक। मैटर नहीं करता कि वो मैक्सिमम कहाँ पर है वेलोसिटी वाला, ठीक। तो ये चीज़ में क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस हैं। इफ फॉर अ फ्लूइड इन मोशन प्रेशर एट अ पॉइंट इन सेम डायरेक्शन देन द फ्लूइड इज, कौन सा फ्लूइड होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर स्टैटिक के लिए बात करता, ठीक है, तो स्टैटिक के लिए बात करता है तो यही स्टेटमेंट पास्कल लॉ कहलाता है, लेकिन फ्लूइड पूछा है तो फ्लूइड किसके लिए? आइडियल फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। मूव, क्योंकि फ्लूइड जो है मोशन में है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्योंकि आइडियल फ्लूइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द एंट्री लेंथ इन अ पाइप फ्लो विल बी हायर। एंट्री लेंथ जो है पाइप के लिए कब हायर होगी? तो लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स के लिए, जिसकी विस्कोसिटी हमारी कम होती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि टर्बुलेंस जोन में जो है ज़्यादा होता है ना एंट्री पाइप। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए पाइप इज सेड टू बी साइफन, साइफन में होगा तो क्या होगा? इट हैज़ सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इट, ठीक है, उसके अंदर सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि बिना पावर के हम जो एपोरेट कर पा रहे हैं उसको, ये सब नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से सही है? तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो सिंपल सी बात है, चेंज हो भी सकती है डायरेक्शन के साथ, नहीं भी हो सकती है, तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्नौली इक्वेशन किसके क्या कंजर्व करती है? मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, तो मरकरी में 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिखा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गलत होने के चांसेस हैं, सब मारते हैं करेक्ट करने के बाद 2.7, लेकिन इसका आंसर जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेमिनार पैरेलल प्लेट्स के बीच में हो रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? तो 1.5 इसका रेशियो हो जाता है, ठीक है। अब एक सर्कुलर प्लेट है 1 मीटर डायमीटर की, वर्टिकली उसको 8 सेंटीमीटर 8 मीटर बिलो ऑफ द फ्री सरफेस से नीचे रखा गया है पानी के अंदर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स बताना है, ठीक है। तो रो जी ए एच बार लगाना है, तो वो लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 डायमेंशनल ये दे रखा है, इसके बीच का पॉइंट बताना है। डिस्चार्ज बताना है, तो डिस्चार्ज आपको होता है साई 1 माइनस साई 2 करके। साई 1 कैसे निकलेगा? 2 माइनस के 2, 2 दूनी 4 और 2 4, 8 √8 निकल आएगा। और उसको आप जब सॉल्व भी जैसे भी होगा सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका निकल के आएगा 6 यूनिट करके, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो है इसका लेंथ निकालना कितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया, ठीक है। वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया वो आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं वाटर डिस्प्लेस्ड बाई बाउंसी फार्मूले से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस, ठीक है। सबमर्ज्ड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा? तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है प्रेशर प्रिज्म का सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, शुड कंसाइड विद सेंटर ऑफ द प्रेशर प्रिज्म, ठीक है। प्रेशर प्रिज्म जो भी बनता है उसके कॉन्साइड कर जाता है। एक क्वेश्चन है, व्हेन ए शिप एंटर ए सी फ्रॉम ए रिवर इट कैन बी एक्सपेक्ट, ठीक है। जब कोई भी शिप जो है नदी से निकल के समुद्र में जाती है तो क्या होता है? तो उसमें लिटिल आर राइज, ठीक है, उसका जो लेवल है शिप का वो राइज हो जाता है कुछ, ठीक। और अगर रिवर शिप सी से निकल के रिवर में आ रही है तो वो कुछ सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
मतलब इसका अपोजिट आपको याद रखना है, ठीक है। रिप से रिवर में, सी से रिवर में, रिवर से सी में, ठीक है। द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव अलॉन्ग व्हेन डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन पाथ और स्ट्रिक लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल इज नोन एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोच के बहुत से लोग जो है लगा देते हैं, इसमें सोचते हैं कि एक ही लाइन पर है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो की डेफिनेशन है ये, तो ये आपको याद रखनी है। ये है व्हाट इज द काइंड ऑफ, कौन सा फ्लो है जिसमें वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंट इज द सेम इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लो डोमेन, ठीक है। वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड जो है सेम ही रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। वेलोसिटी भी नहीं चेंज होती है ना, डायमेंशन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। और सरफेस टेंशन को रोकने के लिए इंक्लाइन मैनोमीटर को कितना इंक्लाइन किया जाना चाहिए, तो मिनिमम जो होता है 4 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हमारा प्रेशर डिफरेंस जो है बहुत कम हो, तो इसीलिए हम उसको इन्वर्टेड यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड यूज़ करेंगे ताकि हमारा प्रेशर डिफरेंस हमारा कम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जेट्स कितने होने चाहिए, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है D/2D+12, ठीक है। तो D/2D+12 करके जब निकालते हैं तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15, D/2D+15, ठीक है। तो D/2D कितना है वो आपको पता होना चाहिए, तो उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल देंगे। एक क्वेश्चन है कि फॉर द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द पंप द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द हेड एंड डिस्चार्ज, हेड और डिस्चार्ज के बीच में कैसा कर्व बनता है, कैसी इक्वेशन बनती है, तो आपको पता है कि जो इक्वेशन बनती है Q = H² करके होता है, तो पैराबोलिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। Q √H सॉरी होता है, H/Q², H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² होता है, तो पैराबोलिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बनती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ ड्राफ्ट ट्यूब एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, ठीक है। टरबाइन के एग्जिट पर ड्राफ्ट ट्यूब में द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, द फ्लो इज लेमिनार, सैंड पार्टिकल्स, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज इन फ्लो डायरेक्शन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व हो जाती है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ आसान क्वेश्चन में कुछ थोड़े से टफ भी हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही है, फ्लूइड स्टैटिक्स के लिए स्टैटिक कंडीशन में है, तो स्टैटिक कंडीशन में है तो आई थिंक ग्रेविटी एंड प्रेशर वाला, ग्रेविटी भी काम करेगा और प्रेशर भी काम करेगा, प्रेशर फोर्स भी उस पर काम करेगा, ठीक है। स्टैटिक में तो देखिए विस्कस होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी और विस्कस नहीं होगा, सरफेस टेंशन तो होगा ही नहीं, विस्कस प्रेशर भी नहीं होगा, ग्रेविटी होगा और प्रेशर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विस्कोसिटी डू नॉट विद चेंज विद टाइम। अब देखिए पहले में क्या था, विद डू नॉट चेंज, तो उसके लिए क्या लगाया था हमने, न्यूटोनियन, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इफेक्ट द ब्लेड शेप, है ना, ब्लेड शेप ऑफ द परफॉर्मेंस इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए कौन सा ब्लेड अच्छा रहेगा, कौन सी टाइप का, तो इसके लिए रहता है फॉरवर्ड, हमेशा फॉरवर्ड ब्लेड विद हाई प्रेशर रेशियो, ठीक है। हाई प्रेशर रेशियो का फॉरवर्ड ब्लेड हम यूज़ करेंगे, ठीक। फॉरवर्ड ब्लेड याद रहता है, लेकिन हाई प्रेशर रेशियो, हाई एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, तो ये याद रखना है प्रेशर रेशियो, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है उसका बाउंसी का, तो बाउंसी के तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है। सॉरी स्पेसिफिक उसका वही वेट का है, तो वो लगा देना है। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, तो ये डायग्राम हमारा शो कर रहा है फ्लो इज लेमिनार, लेमिनार फ्लो के लिए इस तरीके का डायग्राम बनता है हमारा, ठीक है। ये लॉगरिथमिक होता तो हमारा टर्बुलेंट के लिए होता, ठीक है, लेमिनार के लिए पैराबोलिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब हमारा फ्लो हो रहा होता है तो वो किस किस पर डिपेंड करता है, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो किस पर डिपेंड करता है, तो फंक्शन होता है रेनॉल्ड नंबर का भी और D/D का भी, तो दोनों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब ये उसका डैम का दे रखा है और इसमें निकालना है हमको, फोर्स निकालना है, तो ρg/A/h करके हम जो निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, ρg/A/h करके वही आंसर निकाला है। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वेंचुरीमीटर कांस्टेंट, ठीक है, वेंचुरीमीटर जब कांस्टेंट वेरिएशन हो तो वेंचुरीमीटर किसके लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अब कांस्टेंट बोल दिया, कांस्टेंट मतलब एक पाइप की तरीके से वेंचुरीमीटर बन गया, ठीक है। अब पाइप के तरीके से बन गया तो किसके लिए, लेमिनार के लिए, और लेमिनार में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, तो लो वेलोसिटी, सॉरी हाई वेलोसिटी के लिए नॉट यूजेबल, हाँ लो वेलोसिटी के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब टर्बुलेंट के तरीके से हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल प्लेट्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें कितने पे मिलती है? 50% पर। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा ना, U/V/2, तो 50% एफिशिएंसी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको निकाल ही देना है, H/H/sin 20, तो 10/sin 20 वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें निकल आएगा। ये कौन सा टाइप का फ्लो है? ठीक है, ये आपको बताना है कौन से टाइप का टरबाइन है। तो ये आई थिंक है रेडियल फ्लो टरबाइन। तो रेडियल फ्लो का आपको डायग्राम देख लेना, इस तरीके की आपकी रेडियल फ्लो होती है, इस तरीके की आपकी इनवर्ड ऐसी होती है और आउटवर्ड ऐसी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर मैनोमीटर्स? मैनोमीटर्स के लिए कौन सा सही है? तो मैनोमीटर जो है ईजी टू ऑपरेट होते हैं। ठीक है, मैनोमीटर डू नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन। ठीक है, ये भी सही है। मैनोमीटर आर मेड ऑफ स्टील। ठीक है, तो देखिए उसमें हमें मैनोमीटर में फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन की ज़रूरत तो होती है, तो सेकंड वाला तो नहीं होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। वो सॉरी, हाँ, फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो पहला वाला सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन स्टील का नहीं बनाते, कांच का बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमें मैनोमीटर में लिक्विड दिखाई दे पाए ना, इसलिए तो पहला दूसरा सही है। तो अगर थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी के क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो ये मैनोमीटर तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं आज। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बचे होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है।